पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की जिसका नाम है ठाणे, जो इस देश का सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र माना जाता है, लोकसभा क्षेत्र माना जाता है ठाणे, जहां पर लगभग 56 उम्मीदवार अब तक नामांकन दाखिल कर चुके हैं। नाम आखिरी जिस दिन वापस लिया जाएगा उससे पहले कितने लोग नाम वापस लेते हैं, लोगों की नजरें इस पे भी रहेंगी। और जिस तरह का पंचकोणीय मुकाबला फिलहाल नजर आ रहा है, 56 लोगों के बीच 5 लोगों के बीच प्रमुख मुकाबला जिनसे होगा, वहां के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं संजीव नायक, गणेश नायक जी के पुत्र हैं, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक इस क्षेत्र की खासियत ये रही है कि वहां पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बनाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अक्सर ये देखा गया है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कर दिया जाता था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये मामला थोड़ा सा परिवर्तित नजर आ रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र से एक नए दल ने, जिसने अपना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से अपने आप को रजिस्टर कराया और उसी बैनर के तले चुनाव लड़ रहा है। कई चुनाव क्षेत्रों में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ठाणे लोकसभा क्षेत्र में कुछ अलग तरीके की भूमिका बनती नजर आ रही है। हम बात ठाणे लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं, जहां पर हम आपको बताते चले कि डॉक्टर संजीव नाइक यहां के सांसद हैं। उनके सामने जिन चंद लोगों ने पर्चे दाखिल किए हैं, जिन वो हैं संजीव नाइक, राजन विचारे और संदीप साने आप से, अभिजीत पानसे मनसे से, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका हम जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके महासचिव हैं। लेकिन ठाणे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं एडवोकेट विनोद गंगवाल। विनोद गंगवाल जी हमारे साथ हैं। विनोद गंगवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद गंगवाल जी के साथ साथ हमारे साथ अनिल गलगली जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं इस वक्त। अनिल गलगली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंगवाल जी और गलगली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद जी, पहले तो हम बात इस विषय पर काफी हो चुकी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इस पर तो काफी बातें हो चुकी हैं। अब वहां पर एक रोचक चीजें हो रही होंगी, तो बताएं कि वहां क्या स्थिति है। अब ये लोगों में चला गया है ये मामला कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अलग दल है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक अलग दल है। देखिए, आप जो ये टीवी स्क्रीन पर जो आपके कैमरामैन ने भीड़ शूट करी, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है। लोग जो 25 मई 1999 के दिन जो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी थी, लोगों का भ्रम क्लियर हो चुका है। सारी जनता को पता लग चुका है कि ये दो अलग अलग पार्टी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार, यानी दोनों दल अलग अलग हो चुके हैं। ये समझ में आ रहा है कि दो ये अलग दल लड़ रहे हैं। अरे सर, आप देखो फिर वही बात कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। दो अलग दल मतलब ये मिसलेड कर रहे थे, ये करप्ट प्रैक्टिसेस है। हमने पहले भी आवाज उठी है, इनका नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस। अच्छा, इसके बाद संजू जी थोड़ा सा विनोद जी जाना चाहेंगे कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी, अलग अलग जगहों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से बैनर पोस्टर लगते रहे होंगे, आपने कंप्लेंट्स किया है, तो क्या अधिकारी गण अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त थे और है। इन्होंने अभी भी हमारी पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग 2000 पोस्टर इन्होंने लगाए और नाम यूज कर रहे हैं। हमने बाकायदा इसकी शिकायत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र मिस्टर गदरे, और यहाँ पर है जो आरओ ऑफिसर है, इनको सबको दी है। लेकिन आज भी इनके पोस्टर पे नाम लगा हुआ है।
मैंने कल इनको जो 24 आवर्स कंप्लेंट सेंटर है वहां भी शिकायत करी, जिसका डॉकेट नंबर 98 है। लेकिन सलमान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक्शन नहीं है इनके वाक़ा। वही दादागिरी, वही तानाशाही। ऐसा लग रहा है कि मोनार्ची रूल आज भारतवर्ष में चल रहा है। यानी एक बात हम एक लोकसभा क्षेत्र की कर रहे हैं फिलहाल, ठाणे की, लेकिन इसके अलावा हम अनिल गलगली जी से जानना चाहेंगे। अनिल जी, एक नया राजनीतिक दल पंजीकृत होता है, नाम किसी भी नाम से हो सकता है, उसके अपने विचारों से मेल खाता हुआ, जो नाम अवेलेबल है उससे मेल खाता हुआ, या जो एक लोग बाग इकट्ठा होते हैं, कोई बेहतरीन नाम चुन लिया जाता है उससे। नए दलों के लिए क्या चुनाव लड़ना इतना मुश्किल भरा काम है कि जो स्थापित दल हैं, स्थापित दल के नेता हैं, जो दबंग हैं, क्या इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं सचमुच कि नए दल के लोग चुनाव इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने आप को असहज महसूस करें, परेशान हो और उनकी कोई सुनवाई ना हो? क्या ऐसी स्थिति सचमुच होती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि आज आप देखेंगे कि देश में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो अन्य दल है, हर जगह उन दल का एक अपना एक संगठन भी होता है और इनके पास जो धनबल की ताकत होती है। निश्चित तौर पर जो नए दल बनते हैं उन्हें चुनाव लड़ना काफ़ी तकलीफदायक होता है। जिस तरह से आप पार्टी आज पूरे देश में लड़ रही है, लेकिन कई जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह बीजेपी, कई जगह कांग्रेस के लोग आप जैसे पार्टी का विरोध कर रहे हैं और एक प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अभी विनोद गंगवाल की जो पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पर ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि पिछले 12 से 13 वर्षों से शरद पवार ने किस तरह से धोखा देकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का अनुवाद कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का लोगो यूज़ किया। तो निश्चित तौर पर जो बड़े दल हैं ये कहीं ना कहीं तो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, कई जगह धनतंत्र का अवलंब कर रहे हैं। यानी साम दाम दंडभेद हर नीति का अपना कर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे संजीव नाइक के बारे में बताया गया है, पिछले चुनाव में भी उनके ऊपर कई आरोप लगे। उनके एक मतलब ऑफिस में कई तरह के राशन कार्ड और बैलेट पेपर भी पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं तो ये पुलिस प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस और चुनाव अधिकारियों को अपने हाथ में लेकर सत्ता ये का ट्रांसलेशन वाला मामला बड़ा अजीब है, क्योंकि भारतीय जैसे आम आदमी पार्टी है, कॉमन मैन्स पार्टी, क्या इस तरह के बैनर पोस्टर आपको नजर आए? भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है, जो अपने आप को सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है, क्या इंडियन पीपल पार्टी के नाम से जानी जाती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस मामले में क्यों उसे छूट दी जा रही थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम पर क्यों चल रहा था, ये एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान जब आप विनोद जी इस मैदान में कूदे, तो पहला मुकाबला तो आपका उन्हीं लोगों से हुआ होगा जिनके नाम का ट्रांसलेशन या आपने अपनी पार्टी का एक नामकरण किया और रजिस्ट्रेशन कराया, उनका विरोध आपको झेलना पड़ रहा होगा और शायद भविष्य में भी झेलते रहेंगे। जनता की समस्याओं की जहां तक बात आती है, नामकरण कोई भी हो जी, आपके अपने दल का, आपका, उन समस्याओं को लेकर कितना आप गंभीर हैं, कितना समझ पाए और कितनी समस्याएं वहां की ऐसी हैं जो दूर नहीं हो सकी हैं पिछले 5 सालों में? हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें क्योंकि आपका मुकाबला उस सांसद से है जो पिछले 5 साल से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखो, मैं आपको इस क्षेत्र की बात बताऊं कि इन्होंने पिछले 5 साल में एक भी काम नहीं किया है। इनकी जो राशि है जिनको सरकार से मिलती है उसका सबसे निम्न उपयोग किया है तो ये संजीव नाइक ने किया है। ये सिर्फ मैं करके, मैं के ठेकेदार है, मैंने किया, इन्होंने कुछ नहीं किया सर। आज शिक्षा के अंदर हमारी इतनी हालत खराब है, 2-2 करोड़ रुपया डॉक्टर को शिक्षा पढ़ने के लिए देना पड़ता है, एडमिशन का। नर्सरी में जाओ तो 1-1 लाख रुपया देना पड़ता है। तो इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने कैपिटलिस्टों को जमीन का आवंटन करवाया है और कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य के अंदर इन्होंने किया था, हमने क्या किया? एकमात्र हमारे क्षेत्र का हीरानंदानी हॉस्पिटल, जो हमारे एनएमएमसी सिविल हॉस्पिटल था, उसको बेच दिया कैपिटलिस्ट को हीरानंदानी में, और जाकर के उसको अमेरिका में शेयर अलॉट हो गए। इन्होंने ये काम किया। इन्होंने वो क्या किया? मीरा भाईंदर के अंदर टैंकर के द्वारा पानी पिया जाता है। जिस क्षेत्र का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान नहीं बना हो, उस एरिया क्षेत्र का सांसद कैसा हो? नई मुंबई का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान नहीं बना है, न इस पर प्लानिंग के हिसाब से कार्य जा रहा है। आज टैंकर का पानी लेके क्यों बिना पड़े? इन्होंने बीमारियां दी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो आप कह रहे हो, मेरा एक विजन है सर, मुझे अगर आज की जनता सांसद के देख में जनता की आवाज बनूंगा, मैं कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा। और मैं कहता हूं मेरे पास ऐसा विजन है कि 1000 साल तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त करवा सकता हूं। ये एक विजन के साथ में आप उतर रहे हैं, बड़े दलों के साथ आपका मुकाबला है। विनोद गंगवाल जी हमारे साथ हैं, चूंकि सीधे संजीव नाइक साहब से
उनका मुकाबला हो रहा है। चूंकि हमारे साथ राजन विचारे, ना अभिजीत पानसे, ना संदीप साने जी, हमारे साथ कोई एक भी प्रत्याशी हमारे साथ नहीं है। सिर्फ अनिल गगली जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि अन्य पार्टी के उम्मीदवारों से भी आपको रूबरू कराएं। पिछले दिनों ही हमारे सहयोगी राजेश कोचरेकर जी ने बात की थी संजीव नाइक जी से। कुछ और बातें जो आरोप लगा रहे हैं विनोद जी, उस पर भी उनकी सफाई चाहेंगे और जनता से भी इस विषय पर हम जरूर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। विनोद गंगवाल जी और अनिल गलगली जी हमारे साथ मौजूद है, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। कॉर्पोरेट जगत की तेज रफ्तार जिंदगी की कुछ अनसुनी कहानी, कुछ ऐसी शख्सियत, कुछ ऐसे ख्याल जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी हमेशा बदल दें। उनसे हम आपको करवाएंगे रूबरू। जरूर देखिए मेरे साथ सीईओ टॉक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं ठाणे लोकसभा क्षेत्र की, जिसके विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एक नई पार्टी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके महासचिव और लोकसभा क्षेत्र के ठाणे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एडवोकेट विनोद गंगवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, हम आपसे बात जानना चाहेंगे, एक तरफ आप किसी भी चुनाव क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, इंडिपेंडेंट से लेकर कोई भी सांसद हो, जब चुनाव आते हैं, प्रत्याशी हो या दूसरे दल हो, उसके काम के खिलाफ ही बोलकर अपने मतदाताओं के बीच जाते हैं। ऐसी स्थितियां बनने पर जनता कैसे निर्णय करे कि क्या देखे, वो लोकल काम देखे, सांसद का काम देखे, कैसी परिस्थितियां बनती होंगी और क्या सोचकर जनता वोट दे? क्या नए दलों को मौका न मिले? क्या सचमुच स्थापित दल ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं? नए दलों को कोई और नए प्रत्याशियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में हर तरह के साधन होते हैं, उनके पास सरकार बनाने की शैली होती है, उनके पास अनुभव होता है। ऐसे में करे तो क्या करे, क्योंकि जनता सोचती है नए लोगों को मौका देने को, लेकिन परेशान हाल होकर ये सोचती है फला को वोट दिया तो वोट कट जाएगा, फला को वोट दिया तो वोट रायगा जाएगा और कोई तीसरा जीत जाएगा। ये गणित खुद जनता भी लगा लेती है, तो करे तो क्या करे जनता? अक्सर देखा गया है कि जैसे कि हमारे क्षेत्र की सांसद प्रिया दत्त है, लोगों की भी मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि गटर और नाले का काम भी सांसद करें। आज मुंबई हो, ठाणे हो, सांसद की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक एमएलए की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसकी समझ भी आज कम लोगों में है। निश्चित तौर पर जब आप चुनाव आता है तो सभी दल के लोग आते हैं, और निश्चित तौर पर जो सांसद होता है उसके खिलाफ थोड़ा सा रोष तो होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरी मतदाताओं से अपील है कि आप जो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, उनका चरित्र देखिए, और आप उन उम्मीदवारों से जो बेस्ट कैंडिडेट हो, जो आपका काम कर सकता है, जो आपके लिए आगे भविष्य बना सकता है, और जो निश्चित तौर पर सभी मापदंडों में वो खरा उतरता हो, तो ऐसे उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। आज हम देखेंगे कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली चुनाव काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, लेकिन जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो इतनी तेज नहीं हुई है। आज भी आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन एक सांसद को क्या काम करना चाहिए ये भी उस सांसद को चुन के आने के बाद तय करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कई सांसद ऐसे हैं जो गटर, टॉयलेट और शौचालय बनाने में ही अपना काम का मतलब सर्टिफिकेट मान रहे हैं। मेरा मानना है कि एक सांसद को एक गटर, टॉयलेट और जो लोकल कामों से उठकर, चाहे रेलवे के इश्यूज हो, चाहे बड़े बड़े कॉलेज और मेडिकल के इश्यूज हो, जैसे अभी गंगवाल जी ने कहा कि ठाणे में पोजीशन क्या है, आज वो लोगों को डोनेशन देना पड़ रहा है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है,
अच्छे एजुकेशन के जो सेंटर नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो एक सांसद को निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, चाहे कॉलेज हो चाहे रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करना चाहिए। मगर हर एक राजनीतिक पार्टी की मतलब एक बुराई भी कहे कि उनके जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक सांसद की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि पहले अपने उम्मीदवार को बताए कि एक सांसद को क्या काम करना चाहिए। और जनता में भी जो एक अलग अलग तरह के प्रभाव चलते हैं, निश्चित तौर पर 10 से 15% जो जनता होती है उन्हें पता होता है कि एक सांसद का क्या काम होना चाहिए। सांसद के काम के प्रति भी लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि सांसद के फला फला काम है और नल, पानी, शौचालय जैसी सिविक इश्यूज नगर सेवक के काम है, राज्य स्तरीय काम जो है, राज्य के स्तर के काम विधायकों के, और सांसद के लिए कुछ अलग तरीके की भूमिका होनी चाहिए। ऐसी भूमिका एक विनोद गंगवाल जी, आप भी बहुत दिनों से सामाजिक कार्यों में रहे हैं, आप वकील हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, करते रहे हैं, कई क्षेत्रों में आपका प्रभाव है। आपने देखा है कि सचमुच में जनता एक प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक आम नागरिक के रूप में अगर आपसे जाना जाए कि क्या सचमुच उन चीज़ों को हम जनता तक पहुंचा पाए हैं, इतनी समझदारी हम जनता को दे पाए हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो इतनी जागरूक रहे कि अपने कैंडिडेट को पहचाने, उस कैंडिडेट की शैली को पहचाने, उस कैंडिडेट की विचारधारा को जाने और उस देश में क्या वो योगदान दे सकता है पार्लियामेंट में जाने के बाद, उस पर ध्यान दे। क्या जनता यही देखती है या लोक लुभावन नारों पर आती है? देखिए सलमान साहब, एक बदलाव जरूर आया है। पहले अपने नेताओं की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन कल स्वयं मैंने सारी इन्फॉर्मेशन चेक करी। गलगली साहब ने जैसा कहा कि जानिए अपने नेता को, तो आजकल कुछ साइट्स है, mynetainfo.com है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र की साइट है, आप अफिडेविट में जाइए, सब पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि 2 सांसद है, उनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस है, एक्सटोर्शन के है, मर्डर तक के मुकदमे। आप सब जनता उनको देख रही है, वॉच कर रही है, एजुकेटेड कौन है, अनएजुकेटेड कौन है, सब जनता को पता चल रहा है। और एक बड़ा मुद्दा आपने भी उठाया था गलगली साहब ने कि पिछली बार राशन का हुआ था जो, लेकिन वो सब मुद्दे पैसे की ताकत से दबा दिए जाते हैं, दबाए जा रहे हैं, धनतंत्र, बलतंत्र सबका प्रयोग करके। लेकिन अब जनता जाग रही है, युवा जाग रहा है। आज सारे लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मेरे साथ भीड़ कहाँ से जुड़ रही है? मेरे साथ भीड़ आईटी की वजह से, क्योंकि आपको पता है मैं आज यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मेरे सारे इश्यूज आपको पता रहते हैं क्योंकि फेसबुक से अपन शेयरिंग करते हैं। ऐसे में 1,52,000 लोगों से जुड़ा हूँ। और जहाँ तक आप काम की बातें कर रहे हैं, देखिए मैं कोई सांसद नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं एक जनता का सेवक बनना चाहता हूं और इस प्रकार का है कि जहां जाकर के मैं जनता की आवाज रेज कर सकूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं, ऐसा इंसान हूं। मैंने आज तक कई इश्यूज उठाए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। जब जब भी नेताओं ने करप्शन किया, किसने उजागर किया? पत्रकार के रूप में विनोद गंगवाल ने। अभी 12,839 करोड़ रुपए का ये लोग वन टाइम करप्शन करना चाहते थे, जिनका नाम वन टाइम बजट, ये विनोद गंगवाल ने उजागर किया था। फंड फारसी किल के ऊपर इन्होंने 4,000 करोड़ की जमीन अलॉटमेंट कर दी थी, इनको कैंसिल कराने का काम विनोद गंगवाल ने किया। तो जब तक मेरी कलम ने, मेरे एडवोकेसी ने जो है, मैं मेरा काम करता रहा हूं और ये सारी बातें जनता को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मालूम है। और अब एक बदलाव है, जिस प्रकार अमेरिका में एक चेंज करके एक बदलाव हुआ था, सेम आज ठाणे नई मुंबई की जनता वर्तमान यहाँ के लोगों से ग्रसित हो चुकी है। नेपोटिज्म जो चल रहा है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, उससे ग्रसित हो चुकी है। आप बताइए, उसी परिवार का मेयर, उसी परिवार का मंत्री, उसी परिवार का एमएलए, तो क्या दूसरे परिवार के अंदर बच्चे नहीं है? दूसरे परिवार की क्या इंटेलिजेंस ही खत्म हो गई है? इस चीजों को आज की जनता वॉच कर रही है। और जो गलगली साहब ने जो बोला, मुझसे एग्रीड हूं कि जनता को वाकई चाहिए कि अब वोट करने के पहले अपने सांसद के बायोडाटा पढ़े, देखें, जो अच्छा है उसको मत दे। और मुझे लगा साहब, आपको प्रॉमिस करके जाता हूं, मुझे अगर लगा कि मेरे से अच्छा कोई कैंडिडेट है तो निश्चित करिए मैं वोट अपने आप को नहीं, उसको जाके दे दूंगा कि भाई आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप मेरे से ज्यादा ब्रिलियंट हो, आप मेरे से ज्यादा इसकी आवाज उठा सकते हो, तो मैं डेफिनेटली जाकर के उसको मेरा मत कर दूंगा। चलिए, एक वादा विनोद जी अगर करना चाहते हैं तो विनोद जी हमारे नेशनल टीवी पर आकर अगर इस तरह का वादा करते हैं तो एक बड़ी बात है। आने वाले समय में उन्हें नजर आएगा कि उनके 56 जो साथियों ने अभी भरा है उसमें से कौन लोग वापस लेते हैं और वो खुद को अगर इस लायक पाते हैं कि जनता के बीच में जाएं और उनका काम कर सके तो वो मैदान में बने रहेंगे। एक उन्होंने एक वादा भी किया है और चुनाव में भी उतरेंगे। परिवारवाद का आरोप लगाया अभी विनोद जी ने। अनिल साहब, परिवारवाद अब क्या इतना बड़ा मुद्दा रह गया है? क्योंकि जिस परिवारवाद का आरोप हमेशा कांग्रेस पर लगता रहा है,
कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देती रही है, आरोप क्या लगते रहे, उसके खिलाफ चुनाव लड़े जाते रहे हैं। और अब सभी प्रमुख दल के बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने बेटियों को, बेटों को, अपने बहुओं को, हर तरह के लोगों को चुनाव में उतार कर अपनी धन शक्ति का, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में उतारा है। क्या अब ये मुद्दा लोगों के लिए मायने रखता है? निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दे अभी समय के अनुसार लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट खड़ा होता है तो कई जगह तो परिवार की जो विरासत होती है, चाहे राजनीतिक हो चाहे अलग अलग क्षेत्र में हो, निश्चित तौर पर उसके विरासत उससे मिलती है। मगर आज के समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय की मांग हो रही है, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव हुए वहाँ भी परिवारवाद था, मगर उस परिवारवाद को वहाँ के मतदाताओं ने नकारा। लेकिन परिवारवाद से अधिक उस उम्मीदवार की जो पर्सनल जो कैरेक्टर है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस पर भी आज मतदाता गौर कर रहे हैं। जैसा अभी विनोद जी ने कहा कि सोशल साइट है, सोशल साइट के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई है, चाहे फेसबुक का माध्यम हो चाहे व्हाट्सअप का माध्यम हो। कई बार उसका अतिरेक भी होता है, लेकिन हर चीज़ का उसी वक्त अतिरेक होता है जब उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में परिवारवाद के बजाय उस उम्मीदवार की जो क्षमता है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस पर भी मतदाता निश्चित तौर पर गौर करेंगे और फिर ही अपना वोट उसे डालेंगे। पहले के मुकाबले आज एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान ये बात हो रही थी कि पहले के लोग कहा करते थे कि मेरे रक्त में कांग्रेस का खून है, मेरे रक्त में जनसंघ का खून है, मेरे रक्त में संघ का और आरएसएस का खून है, मेरे रक्त में कम्युनिस्ट का खून है। लेकिन आज का युवा इन सब चीजों से बाहर निकला है। वो परिवर्तन देखता है, परिवर्तन चाहता है, उसके हित की बात करने वालों के साथ जाता है। जरूर इसमें सोशल साइट का बड़ा योगदान है, लेकिन सोशल साइट्स के जरिए जिस तरह का प्रचार, आक्रामक प्रचार कर व्यक्ति के पीछे, जिस तरह से सभी व्यक्तियों के पीछे, बड़े नेताओं के पीछे जिस तरह से सोशल साइट्स काम कर रही है, क्या आने वाले दिनों के लिए विनोद गंगवाल टाइप के लोगों के लिए जो व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए, अपनी छोटी सी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, क्या बड़ी पार्टी के समर्थक हम उसे पचा पाएंगे? और छोटी पार्टी के जो भी शुरुआत करती है वो छोटी ही होती है, विनोद जी से क्षमा करें, इसे अन्यथा ना लेंगे, लेकिन जब शुरुआत करती है वो छोटी ही होती है। क्या आप लोग उसका मुकाबला कर पा रहे हैं जिस तरह से बड़ी पार्टियां सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं? सलमान साहब, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विथ वन स्टेप मैं आपको बता दूं। और जितनी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, हमारी पार्टी की आपने अभी रैली आपने चैनल पे दिखाई, बड़ी डिसिप्लिन होती है। आप देखिए, एक किसी को बिना डिस्टरबेंस किए विशल लेके चलता है, साथ में चलता है, ड्रेसअप होता है, एक सिस्टम पद्धति से चल रहे हैं। वही रैली एक मैं बता दूं अनपढ़ आदमी की रैली होती है। वैसे कल हमने थाने में देखी, ट्रक के अंदर 300 रुपए के लोग भर के लाए, जैसे अनपढ़ लोग, काम करने वाले लोग डाल दिए और सब आगे आगे चल रहे हैं, पूरा रास्ता जाम कर दिया। थाने के लोगों के साथ में मैं पद यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने बोला गंगवाल साहब हम ऐसे आदमी को कभी भी मत देंगे। और क्लियर कुछ लोगों ने ऐसा बताया, एजुकेशन का बड़ा रोल होता है। सोशल मीडिया साइड में फूट गया, अरे संजीव नाइक 12वीं फेल डॉक्टर कैसे हो सकता है, ये सोशल मीडिया के अंदर फूट गया। सलमान साहब, इस प्रकार की बातें होती है। पार्टी कब बड़ी हो जाती है, विचार बड़ा होता है। ये पार्टियां बीजेपी कब थी, एक आदमी से शुरू हुई थी, आज कितनी बड़ी पार्टी बन गई है। देखो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। इसीलिए मैं कहा कि पार्टी ठीक है, छोटी है, जब भी शुरुआत होती है वो छोटी होती है, ठीक है, बड़ी होती है। तो ये विचार लोगों में आ तो रहा है ना, परिवर्तन चाहते तो है लोग। आप देख रहे हैं रैलियां, देख लीजिए, आप देख रहे हैं आज नई मुंबई के अंदर मेरी क्या क्लास थी, एक छोटा सा पत्रकार था, आपके साथ साथ घूमने वाला पत्रकार रहा हूं। आज की डेट के अंदर नई मुंबई के अंदर और थाने के अंदर प्रथम 2 आज कैंडिडेट्स के अंदर विनोद गंगवाल, संजीव नाइक और राजन विचारे का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि एक विचार होता है, एटॉमिक रिएक्शन होता है। और समस्त मीडिया के भाइयों ने मुझे एकदम तवज्जो दी है, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को देखा, समाज ने मेरे काम को देखा। जी बिल्कुल। एक उदाहरण और भी इसी तरह का आता है कि बड़े बड़े क्षेत्रीय दलों के, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के जिनके ऊपर तमगे लगे रहे हैं, लेकिन जब भी चुनावी समर की बात आती है तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का नाम आता है। तो जो भी जनता के बीच की आवाज बनता है, उनकी आवाज को सुर देता है, लोग उसके पीछे आते हैं। आने वाले चुनाव में जी बिल्कुल परिवर्तन जनता चाहती है, युवा वर्ग परिवर्तन चाहता है। किस तरह का परिवर्तन चाहता है, उसके दिल में बैठा हुआ है, उसका
जब वो मतदान करने जाएगा, परिवर्तन की बयार तब देखने को मिलेगी कि वो क्या पसंद करता है अपने लिए, अपने देश के लिए, आने वाले चुनाव के लिए उसके मन में क्या छुपा है। ये हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे। विनोद जी, आप आए, आपने अपनी बातें रखी, बहुत सारी समस्याओं पर फिर दोबारा हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। अनिल जी, आप आए, अपनी विशेष टिप्पणियों से आपने भी नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल आज के लिए मुद्दे की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा, देखते रहिए लेमन न्यूज। हाथ में है सीफा। उसकी सफलता से डॉक्टर